वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयन याक के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा एनिमल स्पेसीज जिसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्लाइनिंग हो रही है और हमारे जो मॉन्टेनियस टेरेन है वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ना कि केवल ट्रेडिशनल जो हमारे माइथोलॉजिकल पर्पस है, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जो एंटरप्रेनर्स की जो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही है यहाँ पे। तो इन सब सारी पॉइंट्स पे जो एक एनिमल है याक, आप यहाँ पे देख रहे हैं हेयर होते हैं इनके ऊपर, ये डिक्लाइन कर रहा है और इसीलिए अभी देखा गया है कि हिमालयन याक को जो है ना एक फूड एनिमल घोषित कर दिया है FSSAI के द्वारा। ठीक है, तो जानेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में कि एक्चुअली फूड एनिमल होते क्या हैं और क्या ऐसे रीजन्स हैं जिसके लिए हिमालयन याक को जो है ना अब फूड एनिमल घोषित कर दिया गया है, और देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे, इंपॉर्टेंस के बारे में। बट अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज का प्रश्न। आप लोगों के लिए क्या है आज का प्रश्न? ऑलरेडी हम इस पार्टिकुलर प्रश्न के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग को वहाँ से आंसर मिल जाएगा। हम कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, लेकिन आप लोग पहले MCQ को ट्राई कीजिए। ये प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। जी हाँ, अभी हाल ही में इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, 6 पायदान का ऊपर छलांग लगा करके पहुंच चुका है 61st पोजीशन पे। तो यही जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2022, इसमें पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नीदरलैंड ने टॉप किया है, और दूसरा है कि क्या ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन जो यूनियन है ITU वो रिलीज करती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसकी आंसर आपको हम बताएंगे वीडियो के एंड में। चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इसकी डिस्कशन, कि याक जो है ना वो गेट्स FSSAI टैग। तो जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि हिमालयन याक जो है ना एक लॉन्ग हेयर्ड जो कैटल होता है प्रोबेबली, और ये तिब्बत में फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन तिब्बत है, उसको अब फूड एनिमल घोषित कर दिया गया। अब आप जानोगे कि सर ये फूड एनिमल होता क्या है, व्हाट आर फूड एनिमल। तो देखिए, एज पर द FSSAI, फूड एनिमल आर दोज दैट आर रेज्ड एंड यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। जैसे आप जानते हो ना मिल्च एनिमल क्या होता है कि वैसे एनिमल्स जो दूध की एक तरीके से बोल सकते हैं आप प्रोडक्शन करता है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ नॉइस जा रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए क्योंकि हमारी लोकेशन ही कुछ ऐसी है और हमें एडिटिंग तो आती नहीं है। तो प्लीज़ हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए कंटेंट अच्छे से अच्छे लाए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो हमें थोड़ा यहाँ पे हम फॉरगिव कीजिएगा कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइस जाती होगी। तो जो फूड कंजम्पशन के लिए जिस पार्टिकुलर एनिमल का यूज किया जाता है उसे हम एक तरीके से फूड एनिमल बोलते हैं, लाइक मिल्च एनिमल, जहाँ पे हम मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं जिस एनिमल से। अब बोलेंगे कि क्यों भाई ये जो टैग FSSAI का फूड एनिमल का याक को क्यों? तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो हिमालयन याक है उसकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, और इस तरह के डिक्लिनेशन इन पॉपुलेशन को रोकने के लिए और प्रमोट करने के लिए कि लोग और भी जो है ना याक को पाले, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो याक है तिब्बतन एरिया में रहने वाला एकमात्र जो है ना उस हैबिटेबल जोन में रहने वाला एनिमल है, ठीक है, खास करके तिब्बतन में, और उसको रियर किया जा सकता है, ठीक है, और मीट के लिए तो केवल एक यही वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो प्रमोशन हो, लोगों को इंटरेस्ट जगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है देखा जा रहा है कि जो ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो कम से कम रेमुनेशन मिलता है ना इसके पालन पोषण में, उस कारण से जो है ना जो तिब्बतन यूथ है वो इसके एक तरीके से बोल सकते हैं डोमेस्टिकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने तय किया है कि भाई हम इसे अब फूड एनिमल घोषित करते हैं, ताकि लोगों में जो है ना इसके प्रति एक अवेयरनेस जगे और लोग याक के डोमेस्टिकेशन की तरफ जो है ना शिफ्ट हो। और यहाँ पे एक जनरेशनल शिफ्ट देखा जा रहा है कि जो ये हिमालय के नेटिव हैं, वहाँ के जो यंग जनरेशन है वो रियरिंग नहीं करते हैं, पालते नहीं हैं इस एनिमल को, क्योंकि लो रेम्यूनरेशन मिलता है यहाँ से। जो याक की डेयरी और मीट प्रोडक्ट है वो बहुत कम एक तरीके से बहुत सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की वहाँ पे जो है ना मांग इतनी ज़्यादा नहीं है। और अच्छे तरीके से जो है ना हमारी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की अथॉरिटी है, जैसे अपीडा हो गया, ये लोग जो है ना इनको साइबेरियन कंट्रीज सब में जो है ना अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं,
तो ये सब सारी जो एक तरीके से लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, वो सब देख करके जो यहाँ के यूथ है तिब्बतन, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके से, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों में अब इतनी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट आ गया कि वो कन्वेंशनल डाइट से भी इस पार्टिकुलर याक के मीट और मिल्क को दूर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें एस्पिरिट बहुत ज़्यादा है। हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर एनआरसी ने याक जो अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके से वहाँ पे फूड एनिमल टैग को प्रमोट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग द यंगस्टर्स ऑफ नोमैडिक ट्राइब। और मैं आपको बता दूं कि इंडियाज़ याक पॉपुलेशन जो है ना, अभी तक 2019 के सेंसस के हिसाब से लगभग 58,000 है, और ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि 25% ड्रॉप हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द डिक्लाइनिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द याक, ये 2012 के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि 25% की डिक्लाइनिंग हुई। तो इस कारण से FSSAI ने, इन्होंने क्या किया, FSSAI ने, कि इन्हें फूड एनिमल घोषित कर दिया। अगर आप बेनिफिट ऑफ याक प्रोड्यूस को देखोगे तो याक मिल्क जो है ना, वो रिच में फैट में रिच होता है, उसमें इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे विटामिन आप बोल सकते हो, और मेडिसिनल वैल्यू होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी मीट जो है ना बहुत ज़्यादा लीन होती है और बेटर देन बीफ होता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू के होते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालयाज में जो है ना क्रिटिकल लाइफ के लिए केवल डोमेस्टिकेट करने का जो है ना एक तरीका केवल बीस्ट ऑफ बर्डन है, जो हिमालय की एक तरीके से जो हार्ड वहाँ की क्लाइमेट है उसमें केवल याक ही वहाँ पे रह सकते हैं। और स्पेशली जो प्लविंग फील्ड है या मीट और न्यूट्रिशियस मिल्क के प्रोडक्शन में याक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बारन तिब्बतन लैंडस्केप याक डंग वाज द ओनली सोर्स ऑफ फ्यूल। याद रखिएगा, जैसे आप लोग प्लेनर रीजन में हम लोग गाय भैंस और डिफरेंट तरह एनिमल्स के जो गोबर होते हैं, उनके जो डंग होते हैं, उनको यूज करके हम लोग एक तरीके से फ्यूल बनाते हैं। तो ये सब सारी जो एनिमल्स है वो पहाड़ों पे तो होंगे नहीं, तो केवल याक के डंग को ही हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि तिब्बतन प्लेटू और कचिन स्टेट, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सब एरिया, कचिन स्टेट याद रखिएगा म्यांमार में एक जगह है, और इनकी जो जीनस है बोस है, इसलिए कैटल का नाम बोस पैमीजीनस स्पीसीज भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिकेट याक का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बोस गुरुनियंस नाम है, और ये डिसेंडेंट फ्रॉम द वाइल्ड याक है। याद रखिएगा, अभी की जो डोमेस्टिक याक है वो वाइल्ड याक से ही आया है, बोस म्यूटूस से, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड एनिमल्स आर दोज दैट आर रेज्ड एंड यूज्ड फॉर द फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन बाय द ह्यूमन। अगर आप हिमालय याक की बात करोगे तो ये बोविनी ट्राइब, ठीक है, जो एक तरीके से याक जो है ना वो बोविनी ट्राइब से बिलोंग करता है, जो बिसॉन, बुफेलो एंड कैटल, इट कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज लो एज -40 डिग्री टेम्परेचर तक। तो जैसे मैंने बताया कि तिब्बतन प्लेट्यू में जो है ना एक तरीके से मीट और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंडेमिक है इन द तिब्बतन प्लेट्यू एंड द एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। अगर आप देखोगे तो याक रियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, तो जो आपको हिमालयन रेंज है वहाँ पे पाया जाता है। अगर आप इसके प्रोटेक्शन स्टेटस को देखोगे तो जैसे वर्ल्ड याक मैंने बताया था बोस म्यूटूस, ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। IUCN कंसिडर द वाइल्ड स्पीसीज ऑफ याक अंडर बोस म्यूटूस वाइल द डोमेस्टिक फॉर्म इज कंसिडर्ड अंडर बोस गुरुनियस। तो मैंने ऑलरेडी इसकी साइंटिफिक नेम बता दी थी। साइट्स इसके अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। USA टॉप किया है यहाँ पे इस बार के NRI 2022 के इंडेक्स में, और इसको जो है ना US बेस्ड एक NGO जारी करता है, और ये ITU जो है ना जारी नहीं करता। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन हो गया नेदर 1 एंड नॉट 2। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रथम आयास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक